हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 524। और जिन लोगों ने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लूजी की फाइट से पहले जो हैन यून फेंग था वो बाई लियान को हरा चुका था और अब हैन यून फेंग की लूजी से फाइट हो रही है। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लूजी को दिखाया जाता है और लूजी इसमें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाना चाहता था और इस टाइम पर वो फुल फाइट करने के मूड में था। और फिर तभी जो लूजी की बॉडी होती है वो शेक करने लगती है और लूजी की फ्रंट में एक बहुत बड़ी स्पाइडर अपीयर होती है और जो वो ग्रीन स्पाइडर थी वो ग्रीन गैस को छोड़ने लगी थी और जो वो ग्रीन गैस थी वो चारों तरफ ग्राउंड में फैलने लगी थी एक पॉइजन नेट के जैसे। और इस टाइम पर हैन यून फेंग था वो भी सीरियस हो चुका था और इस टाइम पर जो हैन यून फेंग था उसकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो लूजी से अच्छे से फाइट कर सके। और ऊपर से उसने 2 थर्ड लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को भी हराया और अब ये तीसरा एक्सपर्ट है इथेरियल स्टेज का जो कि थर्ड लेयर पर है। और उसके थर्ड ब्रदर हैन यून फेंग की हालत देखकर उसे रोकने की कोशिश भी किया था बट हैन यून फेंग जू फेन की तरफ देखकर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। वो बस एक बार जू फेन से फाइट करना चाहता था इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी। और लूजी के उस पॉइजन नेट को देखकर जो हैन यून फेंग था वो भी सीरियस हो चुका था और उसने लूजी का ये अटैक पहले भी देखा था जब वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ फाइट कर रहा था। और इस अटैक से दुश्मन को कुछ समझ में नहीं आता कि आसपास क्या हो रहा है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए लूजी ने सराउंडिंग का यूज करके हैन यून फेंग के ऊपर अटैक करना चाहता है। इस मैच को एक ही मूव में खत्म करना चाहता है, एक ही अटैक में खत्म करना चाहता है। और फिर तभी जो की चेंगलॉन होता है वो कहता है आखिरकार लूजी ये क्यों कर रहा है और यंग मास्टर हैन के लिए हम 6 से फाइट करना ये बहुत ज्यादा ही ब्रेव की बात है। और तभी जो बाई लियान होती है वो कहती है तुम भी उसका कैरेक्टर जानते हो वो कैसा है और ये भी ऑब्वियस है कि वो एक ही स्ट्राइक में जीत जाएगा। और की चेंगलॉन भी अपने सर को हिलाता है और दूसरी तरफ जो हैन यून फेंग था वो चारों तरफ फैले पॉइजन की तरफ देख रहा था। और फिर तभी एक रोर के साथ जो इसका असेंडिंग हॉवलिंग लायन था वो अपने विंग्स को खोलता है और वैसे ही उस ग्राउंड में ब्लू कलर के क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं और वहां पर जो पॉइजन फैल रहा था वो रुक जाता है। और जिस मूवमेंट पर गैस उन क्रिस्टल्स को छू रही थी तो जो वो गैस थी वो वहीं पे रुकी जा रही थी। और फिर तभी हैन यून फेंग चिल्लाता है और वैसे ही असेंडिंग हॉलिंग लायन वो ग्रीन स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है। और इस टाइम फिर से वो अपना सहारा लगा रहा था और इस टाइम पर हैन यून फेंग से जो कुछ भी हो सकता था वो इस टाइम पर वो सब कर रहा था। और फिर तभी जो लूजी का स्पाइडर होता है वो उस मिस्ट में गायब हो जाता है और फिर उससे थाउजेंड्स ऑफ स्पाइडर्स छोटे छोटे स्पाइडर्स हैन यून फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं उस मिस्ट के कवर में। और जो वो लायन था वो उस स्पाइडर को हिट नहीं कर पाया था बट अब वो लूजी की तरफ बढ़ रहा था। और हैन यून फेंग ने इस समय सारे उन छोटे छोटे स्पाइडर्स को इग्नोर कर दिया था और वो बस इस समय लूजी के ऊपर अटैक करना चाहता था। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है हैन यून फेंग सही में रूथलेस है और वो इस टाइम पर लूजी जैसे इंसान से मिला है जो कि हैन यून फेंग को थकाना चाहता है। और फिर तभी जो यनमू होता है वो कहता है ये लड़का सही में जिद्दी है और मुझे ये पसंद आया और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसे अब डबल ड्रैगन मैनर में देखूंगा। और एक पर्सन जो कि मिडिल 3 सेक्ट से और तो और सेकंड लेयर पर हो इथेरियल स्टेज के तो फिर उसका डबल ड्रैगन मैनर में इंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और हैन यून फेंग के लिए भी हार्ड होगा। और जहाँ पर एग्जाइल्स बैठे होते हैं येनमू और वू किंग क्यू उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं ये सब कुछ तो एग्जाइल्स के ऊपर कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। और फिर जो लूजी होता है वो आते हुए लॉयन की तरफ देखते हुए कहता है हंसते हुए तुम जितना ही इसे खत्म करने की कोशिश करोगे तुम उतना ही थकते जाओगे और टायर्ड होते जाओगे। और तभी जो लूजी होता है वो एक साइन बनाता है तभी बहुत सारी ग्रीन कलर की लाइंस उस लाइन के ऊपर आ जाती हैं एकदम एक स्पाइडर के नेट जैसे और वो लाइंस कनेक्ट होती हैं और ट्रैप कर लेती हैं उस लायन को। और उसी टाइम पर जो ग्राउंड पे ग्रीन कलर के पैटर्न होते हैं वो रिलीज करते हैं ग्रीन स्मोक को और तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है और उस माइटी रोर के साथ जो वो लायन था वहां पर फंस चुका था और वो उससे नहीं निकल पा रहा था। और इस टाइम पर लूजी हैन यून फेंग को देखकर हंस रहा था और एक अजीब सा ही लुक हैन यून फेंग को दे रहा था। और फिर हंसते हुए लूजी हैन यून फेंग से कहता है यंग मास्टर हैन यून फेंग ये तुम्हारा बैड लक था जो तुम मुझसे मिले और क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडर कैसे फीड करता है और चलो अब थोड़ी मेहनत करो और मुझसे दया की भीख मांगो और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पाइडर धीरे धीरे इसे खाएगी और ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। और तो और तुम एक क्विक बैटल करना चाहते थे पर अब तुम यहाँ पर मुझसे मिल चुके हो। और फिर तभी जो हैन यून फेंग होता है वो कहता है मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये नेट कितना ज्यादा टफ है। और फिर तभी हैन यून फेंग की और ज्यादा पसीना बहने लगता है और उसी के साथ जो उसका लायन होता है वो और तेज रोर करता है। और इस टाइम पर जो लूजी होता है वो लायन क्या कर रहा होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है उस पर। और फिर तभी लूजी पॉइजन एक्सप्लोजन कर देता है और वैसे ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लायन की बॉडी के ऊपर वो लगातार एक्सप्लोजन्स होते जा रहे हैं और बस एयर में उस एक्सप्लोजन की आवाजें आ रही थी और हर एक ब्लो में जो हैन यून फेंग था वो कांपने लगा था हर एक ब्लो के साथ। और तो और हैन यून फेंग
फेंग अपने माउथ से ब्लड भी फेंक देता है उनके अटैक्स की वजह से। और इस टाइम पर जो सेकंड यंग मास्टर और जो थर्ड यंग मास्टर थे वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुके थे अपने भाई को इस कंडीशन में देखकर। और इस टाइम पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और इस टाइम पर जो हैन यून फेंग था वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। और अगर हैन यून फेंग घायल है तो इसका मतलब उसकी सोल भी घायल है। और इससे हैन यून फेंग को बहुत ज्यादा ही पेन महसूस हो रहा था। और जो उसके ब्रदर्स होते हैं वो हेट्रेड लूजी को देखते हुए अपने दांत को पीसने लगते हैं। और इस टाइम पर वो लूजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे अपने भाई की इस कंडीशन को देखकर। और फिर तभी जो लूजी होता है वो हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर हैन, आप डीमन सोल सेक्ट के एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी जान को नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। पर तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि कब हार मानी जाती है। और अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम अब हार मान लो मेरे सामने और अपनी डिफीट को एडमिट करो। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो हैन यून फेंग है वो डीमन सोल सेक्ट के सेक्ट लीडर का एल्डेस्ट सन है और इसीलिए लूजी उसको हराना चाहता है। और इस जीत से लूजी को बहुत ज्यादा मेरिट्स मिलेंगे। और इस समय लूजी बहुत ज्यादा ग्रीडी हो चुका था और इसीलिए लूजी ने की चंगलॉन और बाइलियन के फुट स्टेप को फॉलो नहीं किया था। और इस समय विक्ट्री और मेरिट लूजी के लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इस टाइम पर जो हैन यून फेंग था वो बहुत ज्यादा ही पेन में था। पर इस दर्द में होते हुए भी वो लूजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के तुम अभी भी वर्दी नहीं हो। और जब लूजी ये सुनता है तो उसका फेस चेंज हो जाता है। और तभी हैन यून फेंग की तरफ थाउजेंड्स ऑफ स्पाइडर आने लगती हैं। पर जब वो स्पाइडर्स उन ब्लू क्रिस्टल्स को छूती और ब्लू लाइट को छूती तो वो उसी जगह फ्रीज हो जाती है। और फिर लूजी जैसे ही चिल्लाता है तो जो वो छोटी छोटी स्पाइडर्स होती हैं वो एक्सप्लोड होने लगती हैं और तोड़ने लगती हैं ब्लू कर्टेन्स को। और इस टाइम पर हैन यून फेंग बहुत ज्यादा डेंजर में और लगातार एक्सप्लोजन होने की वजह से जो वो ब्लू बैरियर था वो सेक होने लगा था। और जो लूजी होता है वो दोबारा से हैन यून फेंग के लायन को ट्रैप कर लेता है और उसके ऊपर भी एक्सप्लोजन करने लगता है। और इस टाइम पर वो फंस चुका था, ना ही तो वो अटैक कर सकता था और ना ही तो वो डिफेंड कर सकता था। और इस टाइम पर हैन यून फेंग का फेस बहुत ज्यादा भारी हो चुका था और उसके सोल की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ज्यादा पेन में था। और इस समय हैन यून फेंग पूरा का पूरा पीला पड़ चुका था। और तभी लूजी कुछ साइन बनाता है और फिर जो उसका स्पाइडर था वो हैन यून फेंग के पास जाता जा रहा था धीरे धीरे। और फिर तभी जो लूजी के वेब होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो ऑडियंस उस फाइट को देख रही थी वो अपने सीट्स के एजेस पे आ चुकी थी और वो लोग देखना चाहते थे कि अब हैन यून फेंग के साथ क्या होने वाला है। और तभी जो थर्ड यंग मास्टर हैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब हार मान लो प्लीज, तुम पहले से ही 2 एक्सपर्ट्स को हरा चुके हो और अगर तुम पीछे हट भी जाते हो तो ये कोई हार नहीं होगी। और फिर तभी जो हैन यून फेंग होता है वो कहता है, ये रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ इस टाइम पर मैं कल्टिवेशन के पाथ पर चल रहा हूँ। और फिर तभी जो हैन यून फेंग होता है वो जू फेन की डायरेक्शन में देखता है और फिर जू फेन को देखने के बाद वो बहुत तेज चिल्लाता है और उसका जो ऑरा होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है, उसका ऑरा चारों तरफ बहने लगता है। और तभी जो हैन यून फेंग के ब्रदर्स होते हैं वो और भी ज्यादा अपने भाई की चिंता करने लगते हैं। और इस टाइम पर जो हैन यून फेंग था वो अपनी सोल को बर्स्ट कर रहा था। और तभी जो हैन यून फेंग होता है वो कुछ साइन बनाता है और तभी जो वो उड़ता हुआ ट्रैप लाइन था वो बहुत ज्यादा पेन में एक्सप्लोड हो जाता है और बहुत सारी ब्लू लाइट्स चारों डायरेक्शन में फैल रही थी एक टाइडल वेव के जैसे। और वो वेव हर जगह फैल रही थी और वहाँ हर एक चीज फ्रीज हुई जा रही थी ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और जब वो स्पाइडर एक्सप्लोड होने वाली थी वो भी फ्रीज हो जाती है डस्ट बनने से पहले। और तभी लूजी के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और इस टाइम पर लूजी भी उसी लाइट की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज्यादा साइन कर रही थी। और तभी जो उसका लॉयन होता है वो बिना विंग्स के उसके पास वापस आ जाता है, मतलब लूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और तभी हमें लूजी की तरफ दिखाया जाता है लूजी उस इम्पैक्ट से बहुत दूर जाके गिरता है और उसके पीछे पीछे ब्लड भी बहता जा रहा था। और ये लाइट हैन यून फेंग की पहले वाली लाइट नहीं थी। और जब हैन यून फेंग ने ये वाला अटैक किया था इस अटैक से उसके अंदर के जो ऑर्गन थे वो सब क्रस्ट हो चुके थे और अभी बहुत ज्यादा ही हाई चांसेस थे कि उसकी जो बॉडी है वो खराब हो सकती है। पर जो लोग थे वो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग भी। उनकी आंखों ने बस ये देखा था एक लॉयन ने अपने विंग्स खो दिए बस, पर इसके अलावा इन्हें ये नहीं पता था कि इस अटैक को करने में उसकी क्या हालत हो चुकी है हैन यून फेंग की। और फिर जो हैन यून फेंग होता है वो प्राइड के साथ ग्राउंड पर लेट जाता है और इस वाले अटैक में हैन यून फेंग ने अपनी सोल को जलाया था और इसीलिए हैन यून फेंग को खुद इसका नुकसान सहना पड़ रहा है और इस अटैक से उसको खुद चोट आई है। और फिर तभी वहाँ पर कोई कहता है, यंग मास्टर हैन आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है जब वो उस कमजोर और फ्रेलिंग लाइन को लेटे हुए देखता है ग्राउंड पर और फिर उसके बाद जब वो लूजी को देखता है और फिर देखने के बाद वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, अगर मुझे पहले से पता होता अगर तुम इतने जिद्दी बन जाओगे तो जो मैंने पहले बोला था वो मैं कभी भी नहीं बोलता और यहाँ तक कि तुम उससे लड़ने के लिए अपने आप को भी हार्म कर लिए हो। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं रात ही को डाल दूंगा। 10
10 साढ़े 10 बजे तक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।